बीजेपी हो चाहे एनसी हो चाहे जो भी पार्टी हो, ढूंढी अगराती वो नाम ही ढूंढी हो तो सारे ही ढूंढी में चले जाते हैं। आज तक ढूंढी अगराती ये नहीं सियासी नक्शे पे नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कौमी उसको उस सियासी नक्शे पे हमें पसंद नहीं कर रही है, जिसके लिए हम आप जिससे और आज के वक्त में जैसे भारी पार्टी उस चीज को मैं आज हम भी ये क्या करते हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है ये साथियों, आप सबको पता है आज इस मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, क्या खेल खेला जा रहा है। ये सरकार एक तरफ जब गवर्नमेंट ये पावर में आई थी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम महंगाई को खत्म करेंगे, लेकिन हालात आज आपके सामने हैं। और एक बात आप सबको समझने की है, महंगाई है। देखो प्याज का दाम कितना बढ़ गया, टमाटर का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया। अगर प्याज का दाम बढ़ रहा है फिर तो जो फार्मर है, जो मजदूर है, कमाने वाला है, उसके पास तो मर्सिडीज होनी चाहिए। आपने कोई देखा कमाने वाला जिसके पास मर्सिडीज हो? तो भैया ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है सिर्फ 2-3 लोगों के पास, अंबानी अडानी जैसे लोगों के पास। और अंबानी अडानी जी वो पैसा कहाँ लगाते हैं? वो पैसा जाता है टीवी चैनल्स को, और शाम को आ जाते हैं अर्नब दादाजी और बहुत सारे साथी संदीप चौधरी जी, और वो शाम को डिबेट छोड़ देते हैं, बस हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान। और इसके बीच क्या होता है? इसके बीच जो रियल इश्यूज हैं आज के, अनएम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, वो इश्यूज डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है, मेरे अंदर बहुत जज्बात हैं, मैंने बहुत कुछ बोलना था, लेकिन बोलने के लिए बहुत मौके मिलते रहेंगे इसके बाद भी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमने जमात को मजबूत करना है। आज हम सब लोग मिल के एक अज़्म लेते हैं, एक ऐद लेते हैं कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी मजबूत होगी तो मैडम मजबूत होंगे, मैडम मजबूत होंगे तो हमारे हुकूक की अच्छे तरीके से तर्जुमानी कर सकेंगे। मैं इसी मौके पर आगे मौके मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया है। जिस दिन में जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, और वो तारीख यही थी 28 जुलाई 1999 से 1999, और उस वक्त गठन किया जब पूरा जम्मू कश्मीर जल रहा था मिलिटेंसी की आग में, और करगिल में वहाँ नौजवानों की, फौजियों की लाशें पूरे मुल्क में जा रही थी, और सारा मुल्क उस आग की वजह से, उस धुआं की वजह से रो रहा था। मुफ्ती साहब ने ये पार्टी बनाई और इनने एक नारा दिया, ग्रेनेड से न गोली से, बात बनेगी बोली से। तो उस नारे को लेके सिर्फ 15 लोग थे, वो चले, और जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त की मिलिटेंसी जो थी, उसके बावजूद हम लोगों तक पहुँचे, और लोगों की जो आवाज़ थी वो बने, और लोगों की आवाज़ जो थी उसमें ताकत अल्लाह ताला ने डाली। और 3 साल के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, और जो वादे उन्होंने किए थे, सबसे पहले तो उन्होंने मिलिटेंसी को कर्ब किया, उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर की रुकी पड़ी तामीर और तरक्की को शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ वाजपेयी जी को बुला के यहाँ से उनको ऑफ़र दी उनको कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो सड़कें खोली और पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू हुआ। ये वही पार्टी है जिसने खिता जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे इस भारत, शुमाली भारत में अमन कायम किया। ये वो पार्टी है, और वही वो दिन है, वो तारीख है, वही हम लोग आज मनाने जा रहे हैं। और मैं इस मौके पर आज ये महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान की मरकज़ी गवर्नमेंट जो है, उस वक्त तो मरकज़ी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को बचाना चाहती थी, नहीं बचा सकी। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का जो काम किया वो मुकम्मल हुआ। आज की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे हकूक़ थे वो सारे सलब कर लिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेजार और मददगार छोड़ दिया है। यहाँ के तामीर और तरक्की, यहाँ की तालीम, यहाँ का अमन, यहाँ का सुख, यहाँ का चैन, और सब कुछ बंद है। इस मौके पे मेरी ये गुजारिश है लोगों से कि साहब सब लोग बिला लिहाज मज़हब व मिलत
पार्टी पॉलिटिक्स इकट्ठे होके जम्मू कश्मीर की आवाज़ है महबूबा मुफ्ती जी, वो मुफ्ती साहब की बेटी हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करती हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के आने वाली नस्लों की बात करती हैं। उनका साथ दे दिया जाए ताकि हम मरकज़ी हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर के मामलात के लिए, जो हमारे मामलात हैं उनके लिए हम कानून के अंदर रह के, मुल्क के आइन के अंदर रह के हम अपने हकूक़ जो हैं वो वापस ले सकें और जम्मू कश्मीर को उसी डगर पे लाएं जिस डगर पे मुफ्ती साहब ने लाया था। माजिद सदर साहब ने पूरा हाल आपके सामने जो है वाज़ा कर दिया है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊं कि आज जो है सरज़मीन रजौरी पर फाउंडेशन डे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मनाया जा रहा है, और वो मनाना हम सब का जो है वो एक फ़र्ज़ भी कह लीजिए, क्योंकि जब 1999 में एक पार्टी जो है जो वजूद में आई तो उसके बाद मुफ्ती साहब का एक दूर अंदेश था। उन्होंने खिताब पीर पंजाल को जो है वो अपनी लिस्ट में जो है सर फरिस्त रखा। और आप देखें इससे कबल ना जाने कितनी सियासी पार्टियां थी जिनको वोट दिया गया, लेकिन खिताब पीर पंजाल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये वाज़ेह तौर की बात है कि हम लोगों ने अभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हिस्से में कुछ नहीं था डाला, उन्होंने हमें जो है एक ऐसा तोहफ़ा दे दिया। एक तोहफ़ा ने ना जाने कितने तोहफे दे दिए, नवाजे जिनके मशकूर हम उम्र भर रहेंगे। रजौरी पुंछ की आवाम जो उनके मशकूर रहेगी। मसलन जो यहाँ की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी नहीं, वो हमारे नस्लों के लिए जो है वो काम कर गए मरहूम वो ये मुफ्ती साहब, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। बग़ैर मज़हब मिलत जो हमारे जो बच्चे हैं वो उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। हमारी वो मुगल रोड जो हमारी नस्लों के लिए तैयार हो गई। दरअसल जो मुफ्ती साहब ने खिताब पीर पंजाल के लिए काम किए वो हमारी नस्लों के लिए किए। यहाँ का कारोबार जब पाकिस्तान से जो है वो रोड खोली गई, वहाँ जो है वो कारोबार जो है बढ़ाया गया। तो दरअसल बॉर्डर के ऊपर आप देखें, जब आए दिन हमारे लोग जो है वो कभी यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल में जो है पनाह लेने के लिए आते थे, या ना जाने कितनी जगहों पर जो है वो पनाह लेते थे, लेकिन बॉर्डर के ऊपर दोनों ममालिक के बीच में बातचीत करने के बाद वो जो है एक शांति का प्रतीक लगाया। हमारा ये मकसद है कि मरहूम मुफ्ती साहब ने रजौरी पुंछ की आवाम को बग़ैर मांगे वो कुछ दे दिया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हमारी नस्लों के लिए वो काम कर गए। लिहाजा हम सब लोग हम उनका आज मशकूर रहेंगे, हमारी नस्लें मशकूर रहेंगी। आज उसी को लेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का योम जो दिन मनाया जा रहा है उसमें तमाम लोग जो है शरीक भी हुए हैं। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे जो है वो इजाज़त लेता हूँ। मुफ्ती साहब ने फ़ैसला किया, एक पार्टी नई बनाई, फाउंडेशन रखा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशकिस्मती ये कि 2002 में ये पार्टी जो इक़्तिदार में आ गई 16 सीटों के ऊपर, और मुफ्ती साहब ने जो 2002 से लेकर 2005 तक जो 3 सालों में काम किया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 50 सालों में किसी भी पार्टी में ऐसा काम नहीं किया होगा। और जो वादे किए वो वादे उन्होंने बिल्कुल पूरे किए, चाहे वो मिलिटेंसी का खात्मा हो, चाहे वो पोटा जैसा कानून हो, चाहे वो मुगल रोड का खोलना हो, या रजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो। बहुत सारे डेवलपमेंटल काम, जो सड़कें हो रजौरी और पुंछ के लिए खासकर बहुत सारे काम किए मुफ्ती साहब ने। आ रही है इसमें जिस मकसद को लेके इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी वो थी लोगों के हक की आवाज़ को उठाना। उस वक़्त जब 1999 में ये पार्टी बनी तब भी लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। और आज जो दौर है, आज जो दौर चल रहा है, इस वक्त भी आप देखते हैं एक डिक्टेटरशिप है, कहीं आम आवाम की आवाज़ उठाई नहीं जा रही है। और इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए ये कह सकते हैं कि आज हमने इस फाउंडेशन डे पे आपने उस मकसद को, उस अज़्म को और पार्टी के एजेंडे को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। सारे वर्कर मुनज़्ज़िम हैं। इस बड़े बारिश थी, तूफ़ान था, थन्ना मंडी का रोड बंद है, आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी लोगों ने जोक दर जोर हिस्सा लिया। और इंशाअल्लाह ये पार्टी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगी और फिर अपनी मंजिलों पर पहुँचेगी इंशाअल्लाह। डे है और जो मुफ्ती साहब की एक सोच थी, जो एक वलवला था, आप 2001, 2002 और 2003 आप देखें कि स्टेट के अंदर हालात क्या थे। और उस वक्त जो है मर्कज़ी सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।
और वो दौर सुनहरी दौर था। और उस वक्त आप देखें कि हालात भी कैसे ठीक हुए और तामीर और तरक्की का दौर जो था वो एक 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो 3 साल में जो मुफ्ती साहब ने किया। मर्कज़ी सरकार का मर्कज़ी सरकार का हमारे साथ जो है ऊपर हाथ था हमारे ऊपर। उसके ऊपर हमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कॉलेज बनाए, मतलब मुगल रोड बनाई, हर चीज़ बनाई। उसी को लेके आज महबूबा मुफ्ती जो साहिबा जो हैं वो उनकी बेटी हैं और वो भी उसी अपने मौक़िफ़ पे खड़ी हैं। और जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल वही स्टैंड है जो हमने पहले कहा, वही आज भी कहते हैं। और लोग जो है इसीलिए मैडम महबूबा मुफ्ती जी से और मुफ्ती साहब से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जो बात कहते हैं और उस पर स्टैंड रखते हैं। और हमारा वही स्टैंड दोबारा वही स्टैंड है। और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी पार्टी को मजबूत करें। और आज हमारा जो दिन था, आज ख़ास जो आज का मौक़िफ़ है, ये हमारी आज फाउंडेशन डे था, वो हमने अच्छी तरीके से मनाया। दूर दराज से लोग जो हैं जो मुफ्ती साहब से प्यार करते हैं, महबूबा मुफ्ती साहब को चाहते हैं, वो सब लोग यहाँ पे आए। और मैं आपका मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो आप यहाँ पे पहुँचे। फाउंडेशन डे था, आज हमारी पार्टी को 22 साल मुकम्मल हो गए। 28 जुलाई 1999 को मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इस पार्टी की संग बुनियाद रखी थी और नारा ये दिया था, ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी तो बोली से। उस वक्त हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर जनाब अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप सब लोग जानते हैं कि उनके साथ जो मिलिटेंसी में सीज़ फायर वायलेशन भी बंद हुआ और तामीर और तरक्की के काम हुए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के कहने में कौल और फेल में कोई फ़र्क नहीं था। उन्होंने न सिर्फ मिलिटेंसी पे बात कंट्रोल की बल्कि रियासत जम्मू और कश्मीर में अमन की एक हवा फेरी और उसके अलावा अमन के साथ साथ तामीर और तरक्की के काम किए। मूल रोड जैसी नेमतें हम रजौरी पुंछ वाले लोगों को दी, यूनिवर्सिटियाँ दी। हम मुफ्ती मोहम्मद साहिब के साथ थे। आपके चैनल के मदद से हम लोगों से ये पैगाम देना चाहते हैं, हर वो बहन, हर वो माँ, हर वो बुज़ुर्ग, हर वो नौजवान PDP का हाथ थामे। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमारी पार्टी है, वाहिद ऐसी जमात है जो तमाम लोगों के मसाइल को हुकूमत के सामने रखती है, हुकूमत की डट के अपोजिशन करती है। जितनी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं रियासत के लोगों के साथ, उनकी अगर कोई बात करता है, कोई नुमाइंदगी करता है, तो वो वाहिद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। आज यहाँ पे फाउंडेशन डे राजौरी में मनाया जा रहा है और आपने भीड़ लोगों की देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पार्टी जो है रियासत में दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। और आने वाले टाइम में हम इसी तरीके के साथ मेहनत करेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों तक अपना मंशूर पहुँचाएँगे। और आने वाले टाइम में जब भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इस जमात पे भरोसा करते हैं और हमारी जमात को जो है पूरे तरीके के साथ मैं समझता हूँ कि किसी दूसरी जमात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। पार्टी जो है अपने बलबूते पे जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह। देखें, इस मामले का अभी तो मुझे पता नहीं, आपसे ही मुझे पता चल रहा है। ताज़ीम साहब ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में पार्टी को बहुत मजबूत किया है। हम उनसे बात करेंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो ये डिसीज़न अपना वापस लेंगे, क्योंकि उनकी वजह से जब से वो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बने हैं तब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोने कोने में पार्टी का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा है। और आज हम भी बुद्धल से, आप समझ सकते हैं कि 60 किलोमीटर यहाँ से बुद्धल है, वहाँ से अगर हम यहाँ पार्टी का फाउंडेशन डे मनाने आए हैं तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ताज़ीम साहब की ही मेहनत का नतीजा है। मानते हैं कि वो आपकी पार्टी के एक मजबूत पिलर का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये मानता भी हूँ और लोगों को पता भी चल रहा है। आपके सामने है कि आज फाउंडेशन डे पे इतने सारे लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे जमा हैं, तो ये ताज़ीम साहब की मेहनत का नतीजा है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से कुछ ही महीनों में उन्हें ओहदा प्रदान किया गया, लेकिन आज वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से लोगों पिछले दिनों में उन्होंने काम किए, लोगों को ज्वाइन किया, यूथ को ज्वाइन किया, तो पार्टी को मजबूत किया, और एक तरफ से रिज़ाइन की बात, तो क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताज़ीम साहब हमारी रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे। वो जिस तरीके के साथ काम करते आए हैं उसी तरीके के साथ करेंगे और हम भी उन्हीं की क़यादत में जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि कहीं जो छोटी मोटी उनको कहीं परेशानी आई होगी, हम उनसे आज ज़रूर शाम को बात करेंगे, मैडम से भी बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती साहिबा से हम भी बात करेंगे। जो भी उनका मसला होगा उस पर मुझे उम्मीद है कि मैडम भी नज़रसानी करेंगी और इंशाल्लाह ताज़ीम साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। गांधी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ताज़ीम डार का सामने आया है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं अपने ओहदे से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सबसे बड़ी एक तो अफसोसनाक बात है कि ताज़ीम डार साहब जो कि PDP की उनको रजौरी में अगर कहा जाए तो वो एक रीढ़ की हड्डी हैं,
उनके बगैर जो है पीडीपी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में अर्बन में कहा जाए तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। तो उनका जैसे ही रिज़ाइन आया तो ये बड़े एक मतलब दुख की बात भी है कि ऐसा आखिर क्या हुआ है पार्टी में जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है। ये बातें सामने आनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है इसमें मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जो हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट करके, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे ताजिम डार साहब से भी कि वो जल्द अज जल्द जो है वापस आएँ, क्योंकि उनके बगैर जो है यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम करना, कोई भी जलसा करना या उनके बगैर जो है पार्टी को अर्बन में चलाना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो जल्द अज जल्द जो है इस ओहदे पे वापस आएँ। हमारी यही उम्मीद है कि वो हमारी जो रिक्वेस्ट है या हम उनसे बात करने के बाद जो है बताएंगे आपको कि वो जल्दी जो है इस ओहदे पे वापस आएंगे। लेकिन इस तरह के मामले जो हैं ये पार्टी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो पार्टी में वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं। हर जगह हर वर्कर को, हर यूथ के जो जितने भी अगर लोग जुड़े हैं वो सिवाय बिल्कुल जो है मैं ये कहूँगा इसमें कोई दूसरा बंदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ताजिम डार साहब का हाथ है। अगर मैंने भी अगर ज्वाइन किया था जम्मू महबूबा मुफ्ती के हाथों में तो सिर्फ़ और सिर्फ ताजिम डार साहब की वजह से ज्वाइन किया था। और अगर आज ताजिम डार साहब छोड़ते हैं तो उसकी बगैर जो है जिन लोगों को उन्होंने जोड़ा हुआ है आखिर वो कहाँ जाएंगे, मेरा ये सवाल रहेगा मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी से। तो मैं ये मानता हूँ कि जल्दी जो है उनको वापस लिया जाएगा। लेकिन नए चेहरे आ रहे हैं, हम इनको नहीं मानते हैं कि नए चेहरे जो है जिनको अभी 5-5 4-4 दिन भी नहीं हुए पार्टी में आए हुए तो उनको अच्छे ओहदे दिए जा रहे हैं। लेकिन जो एक पुराना लीडर है जो काफ़ी अरसे से मतलब जब पार्टी की बुनियाद रखी उसके बाद जुड़ने के बाद आज तक जो है पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे लीडर को जो है इग्नोर करना या उनके साथ इस तरह के मामले पेश आना ये एक बहुत बड़ा मसला है पीडीपी पार्टी के लिए। आज हमारा 22nd फाउंडेशन डे है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और आज के दिन पे 1999 में इस पार्टी का जो है वो गठन हुआ, ये पार्टी वजूद में आई और 22 सालों में इस पार्टी ने 2 बार जो है वो इस पार्टी को मौका मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने का। और आज हम वो सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि 1999 में बनने के बाद 2002 से लेकर के 2005 तक जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरबराही में जो सरकार रही, उसी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और प्रॉस्पेरिटी और जो डेवलपमेंट थी वो एक दौर शुरू किया था। उसके बाद जब हमारी 2016 में 15 में जब सरकार बनी और उसके बाद कंटिन्यू हुआ और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरबराही में सरकार रही, और जो काम जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारे और तरक्की की बात की है। और यहाँ पर आज राजौरी में पूरी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे वर्कर्स और ऑफिस बेयर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और हम आज पार्टी के इस दिन को मना रहे हैं और एक मैसेज पार्टी का जो है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का इस वक्त जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, उसके हवाले से भी हमारी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है वो भी, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोगों तक पहुँचें। और हम ये भी लोगों से कहना चाहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पर जो वर्कर है हमारा, वो पार्टी की का मैसेज जो है वो आम आदमी तक लेकर के पहुँचेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में अगर इस वक्त कोई पार्टी अगर है, कोई लीडरशिप अगर कोई है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है, जो सही मायनों में जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इस वक्त की मुसीबत परेशानियां जो हैं वो उन पर बात कर रही है। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सिर्फ जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की सदारत में जो है वो आगे निकलेगी और लोगों की सही मायनों में जो है वो नुमाइंदगी करेगी।